यदि मनुष्य जीवन का यही अर्थ होता है कि आदमी बीमारियों परेशानियों के गट्ठर के रूप में अपने को अपने कंधे पर ढोए और जिंदगी को जैसे तैसे काटे, एक बोझ की तरह काटे, तो न तो इस शरीर में आने को भगवान राम राजी हुए होते और न मोहम्मद राजी हुए होते, न इस शरीर में आने को कृष्ण राजी हुए होते और न ईसा मसीह राजी हुए होते, न इस शरीर में आने को गुरुदेव राजी हुए होते और न महर्षि अरविंद राजी हुए होते। यदि मनुष्य जीवन का यही अर्थ है कि आदमी को चिंता में, परेशानी में, सामाजिक समस्याओं में अपना जीवन गुजार देना है, तो फिर हमें महापुरुषों के नाम इतिहास की किताबों से हटा देने चाहिए। तो फिर हमें उन शास्त्रों को भुला देना चाहिए जो ये कहते हैं कि मनुष्य देवी चेतना का अंश है, मनुष्य परमात्मा का राजकुमार है, मनुष्य भगवान का बेटा है, मनुष्य को विधाता ने अपने हाथों से गढ़ा है। हमें उन शास्त्रों को भुला देना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। बुद्ध भी हमारे बीच में से निकल करके आते हैं, महावीर भी हमारे बीच में से निकल करके आते हैं, कृष्ण भी हमारे बीच में से निकल करके आते हैं, राम भी हमारे बीच में से निकल करके आते हैं, गुरुदेव भी हमारे बीच में से निकल करके आते हैं, रामकृष्ण परमहंस भी हमारे बीच में से निकल करके आते हैं, और ये बताने के लिए आते हैं कि मनुष्य जीवन इस तरीके से भी जिया जा सकता है।